हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली एक रे ऑफ होप मिला है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें उन्होंने एक लेटर निकाला है साइट पे और ये बताने की कोशिश की है कि आपका जो अपॉइंटमेंट था, आपका जो ज्वाइनिंग था, रिक्रूटमेंट था बैंक के द्वारा, ठीक है, उसको उन्होंने भूला नहीं है, याद है उनको, ठीक है। और आपका ज्वाइनिंग होगा। बहुत से लोगों के बहुत सारे सवाल थे बैंक ऑफ इंडिया के रिलेटेड कि कब होगा ज्वाइनिंग, होगा भी कि नहीं, कि रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन बैंकिंग में देखने को नहीं मिलता यार, बाकी जगह पे मिलता है। और इसमें आपकी भी गलती नहीं है, आप खुद से ज़्यादा परेशान नहीं होते जितना सोसाइटी से परेशान होते हैं। सोसाइटी के 10 सवाल होते हैं कि सारे बैंक के ज्वाइनिंग हो गए, तुम्हारा अभी तक क्यों नहीं हुआ ज्वाइनिंग, मतलब रिजल्ट हुआ भी है कि झूठ का तुमने मिठाई बांट दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलते रहते हैं। तो फाइनली इन्होंने एक लेटर निकाला है जिसके थ्रू आपके मन में भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आएगा। हालांकि ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है कि कब डीबी होगा, कब ज्वाइनिंग होगा, एक बार डीबी होगा कि 2 बार डीबी होगा, ठीक है। बट लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ है कि हाँ, मतलब उन्होंने भूला नहीं है चीज़ें, वो ज्वाइनिंग करवाएंगे आपको। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। लेटर में इन्होंने कुछ खास लिखा नहीं है, इन्होंने मेडिकल जोन के साथ एक लिस्ट निकाला है जिसमें जो भी लोग प्रोविजनली सिलेक्टेड है। तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट दिखेगा, वो आपका मेडिकल जोन है, ठीक है। मेडिकल आपका कब होगा नहीं होगा ये लेटेस्ट ये 9/6 तक बताएंगे। 9/6 को मतलब उसके अंदर आपको ये एक मेल करेंगे। तो मान के चलिए कि आप 9 जून तक तो कुछ होना नहीं है, जब 9/6 तक ये मेल ही करेंगे आपको, तो ऑफकोर्स मिड जून के बाद ही कुछ चीज़ें होगा। अब आपका मेडिकल होगा, मान लो मेडिकल के साथ यदि डीबी भी होता है तो ज्वाइनिंग होते होते लास्ट जून ही मान लो या फिर जुलाई मान लो। तो ये चीज़ है। उसके अलावा जो एक डाउट आपका हो सकता है वो ये है कि कुछ लोगों को इन्होंने भी विथ हेल्थ लिस्ट में डाला है जिनका इन्होंने मेडिकल जोन नहीं दिया है, ठीक है। तो उनको ये सेपरेट अभी बता देंगे कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी था। इंटरव्यू के टाइम हो सकता है डिस्क्रिपेंसी हो कुछ, तो आपको मेल कर देंगे सेपरेटली, ठीक है। और आई होप कि आपका ये चीज़ें पहले करवा लेंगे, क्योंकि अभी टाइम है आपका 10-12 दिन तो है, तो ये काफ़ी है। तो इसमें आपको मेल करेंगे वो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, और आपका यदि हो जाता है डॉक्यूमेंट सबमिशन तो साथ में ही आपका डीबी और ज्वाइनिंग वगैरह करवाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा डिले का चांस नहीं है, क्योंकि कैनरा बैंक का जो था उस केस में क्या था कि सबका आ गया था, उसके बाद उन्होंने डिस्क्रिपेंसी का बाद में भेजा था। लेकिन इन्होंने इसमें क्या किया है इस केस में कि डिस्क्रिपेंसी का मेल वो पहले करेंगे, जो भी आपका मेडिकल डीबी शेड्यूल होगा उससे पहले ऑफकोर्स ये चीज़ें हो जाएगा, तो सबका साथ में ही ज्वाइनिंग होगा। तो जिनका भी विथहेल्ड में है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपको 2-3 दिन के अंदर मेल रिसीव हो जाएंगे कि आपका क्या डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम था, और आपको बेटर पता होगा, ठीक है। आपने अंडरटेकिंग दिया होगा या आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना होगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट सही नहीं होगा, आपको वेल नोन होगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम था, क्या इशू था। तो वो डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए, जैसे ही मेल आता है तो आप उनको भेज दीजिए, सो डैट आपका ज़्यादा कुछ डिले नहीं हो। ऐसे तो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, तो मेरे को लगता है कि कुछ दिनों में ये चीज़ें सॉर्ट आउट करके वो साथ में ही सबका ज्वाइनिंग करवाएंगे, ठीक है। तो बस यही छोटा सा न्यूज़ था आपके लिए, एक गुड न्यूज़ बोल दो, या बेटर टू से कि रे ऑफ होप बोल दो आपके लिए, ठीक है, कि आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह का लिस्ट आने दीजिए, अभी तो आए नहीं है। जो बाकी तो सेम ही है, जो यार बाकी बैंकों का देखा है आपने लिस्ट, वही चीज़ें हैं। जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह, कैरेक्टर वगैरह यदि आपको बनवाना है तो आप अभी बनवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ का वैलिड होता है, तो आप बनवा सकते हैं। बाकी मेडिकल वगैरह का तो इन्होंने जोन दिया है तो शायद खुद ही करवाएंगे, खुद ही हॉस्पिटल बताएंगे आपको कि कौन सा हॉस्पिटल से करवाना है करके, तो उसका टेंशन नहीं है। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट ये मांगते हैं तो आप डॉक्यूमेंट लिस्ट के वगैरह बना देंगे, आपको टाइम देंगे बिल्कुल ये, ठीक है। जब भी आपका डेट आता है, मेल आता है, उसके बाद ये टाइम देंगे आपको प्रॉपर 10-15 दिन तो एटलीस्ट देंगे ही आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए और डीबी के लिए। तो निश्चिंत रहिए आप, अभी के लिए कुछ नहीं, आप 10 दिन और इन्जॉय करिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।